दगड़ियों, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है संतरे का ढिन्ना दिखाने से। यहाँ इन दोनों चिमकांडियों के बीच कॉम्पिटिशन हो रहा है कि आतर किसके हाथ से ज़्यादा आता है। आतर मतलब सुल्फा, सुल्फा भाई सुल्फा। अब मैं चला कपड़ों की धुलाई करने। यहाँ जदोड़ा जी की लॉटरी खुलने वाली है, इसलिए वो व्यस्त हैं। उसके बाद सुखाने चला मैं घर की चादरों को, और यहाँ जदोड़ा जी अभी भी अपनी लॉटरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। अरे दगड़ियों, तभी मुझे याद आई कि अरे छत में मैंने पानी उबालने के लिए रखा है। उसके बाद गर्मी के कारण मुझे कड़वड़ाहट हो रही थी, तो मैंने संतरे चोरने की उसके बाद गर्मी की गर्माहट से पस्त मैंने पंखे को अपने मुँह की पूरी शक्ति से चलाने की कोशिश की, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ लेकिन यहाँ भी घोर बेइज्जती। और अब बारी आई उँगली की, लेकिन ये पंखा भी मुझे लग रहा है मेरा जानी दुश्मन था, घूमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये बच्ची नहीं, नहीं सॉरी बॉडी कपड़े धोने जा रही थी। मैंने कहा ठीक है, तब तक तो कपड़े धो और मैं बिजली के पोल से सब्ज़ी ले आता हूँ। ये देखो दोस्तों, सब्ज़ी ही सब्ज़ी, जहाँ देखो सब्ज़ी ही सब्ज़ी। अब मैंने सोचा मेरे दिमाग में क्यों ना पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए एक सब्ज़ी का ठेला ही लगा दूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ जदोड़ा जी को अभी भी लॉटरी का इंतज़ार है, और ये रही टिकिया और यहाँ रही निकिया। अब मुझे धोना है कपड़े। अब मैं इसका कनोड़ घुमाऊँगा, लेकिन मुझे याद नहीं कौन-सा कनोड़ घुमाना है। ओह! गलत कनोड़ घुमा दिया भाई मैंने, इसका दूसरा कनोड़ घुमाना था। चलो दूसरा कनोड़ घुमाते हैं, हाँ, इसको वापस। अब चला मैं जतिन लालू का हाल पूछने। एक दिन इसने मुझे बताया कि इसकी माँ ने इस पर जुल्म कर रखा है। हमेशा इसको दिन से लेकर रात और रात से लेकर दिन तक कपड़े धुलवाती रहती चल बस, रुलाएगा क्या? है। मज़ाक। ओह! जदोरा जी की लॉटरी लग गई। ओह! देखो, देखो आँखों की चमक, वाह, वाह, वाह! Congratulations, congratulations. Great. Successful person. थैंक यू सर। Good. उसके बाद मैं चला पानी का सिंटेक्स उठाकर। दगड़ियों, इतना भारी कि मेरी हड्डियाँ 206 से 441 हो गई। देखो, देखो। उसके बाद चला गया मैं इन चिमकांडियों से गहन मुद्दे पर वार्तालाप करने। अरे यार, इन्होंने तो मेरी बेइज़्ज़ती मार दी यार, मुझसे बात ही नहीं की इन्होंने। ये है हमारे यहाँ की करेले वाली सड़क। उसके बाद पहुँच गया मैं अपने गाँव के ठंड पानी के गधेरे में। दगड़ियों, यहाँ का पानी इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा है कि आप देख ही सकते हो। उसके बाद निकल गया मैं प्रधान जी की गली में, लेकिन ये तो छत में खड़े हैं। मैंने प्रधान जी से जब बात करने की कोशिश की, पर ये क्या, इन्होंने तो पीठ फरका दी। अब बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा था। कल रात इनको इतने ऊपर उन्होंने चढ़काया कि अभी तक खुजली का आनंद उठा रहे हैं। सॉरी प्रधान जी। तब तक मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे पहुँच गया है चड्डी गैंग। इनका काम है ठंड पानी के गधेरे को साफ करना। और यहाँ देखो, एक बंदरिया तो सीधे गधेरे में ही कूद गई, और कुछ मज़दूर नाली की सफाई करने पर लगे हैं। ओहो! ये क्या है? ये क्या हो गई? जैसे ही जदोड़ा जी की लॉटरी लगी, वो कूद पड़ी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। जदोड़ा जी के जोश को देखकर लग रहा है कि अगली फसल आज उगाकर उसी आटे की रोटियाँ खिलाएँगी हमें। और तभी मेरी नज़र गई कुछ बेरोज़गार लोगों के समूह पर। ये बेचारे अपनी दिहाड़ी मारने पे लगे हैं, दिन-रात पसीने बहाने पे लगे हैं, बिना नहाए, बिना खाए, बिना पिए लगे हैं। ये देखो किस तरीके से इनकी मेहनत को सलाम है, सलाम है, सलाम है, घुटनों से सलाम, कोहनियों से सलाम और कपाल से सलाम। उसके बाद पहुँच गया मैं चंपा चमेली की चौपाटी वाली दुकान पर, और बाद में मैंने सोचा, अरे ये तो खुद ही बेरोज़गार है। इन लोगों ने आज मेरी इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मदद की कि मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना दिल बड़ा करके इनको चाउमीन खिला दूँ। इसलिए खिला दी। मेरी इस मेहनत को मेरा ही सलाम। सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय।